तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में 10 से 12% के रिटर्न ही मिल सकते हैं तो ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी हैं जिन्होंने 50% तक रिटर्न दिए हैं अपने, जबकि निफ्टी का डाउनफॉल चल रहा था। निफ्टी ने पिछले 6 से 7 महीने के अंदर 15 से 20% का करेक्शन दिया था। इसी दौरान कुछ ईटीएफ्स हैं 20 से 25 ईटीएफ की लिस्ट है जिसके अंदर उन्होंने हमें 50% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ एक ईटीएफ ने तो 72% तक के रिटर्न दे दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़े रिटर्न जनरेट करके दिए हैं ईटीएफ के अंदर। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि जब निफ्टी 50 के ईटीएफ ने निफ्टी 50 ने 6% के रिटर्न नेगेटिव में दिए हैं पिछले एक साल के अंदर, वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ ने 50% तक के ज्यादा 50% से भी ज्यादा के रिटर्न 10x रिटर्न दिए हैं निफ्टी के मुकाबले। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ईटीएफ्स आगे भी ऐसे रिटर्न दे सकते हैं, या कंडीशंस थी जिसकी वजह से ईटीएफ्स के रिटर्न्स इतने बूस्ट हो गए आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे रिटर्न्स क्या हमें हर बार मिल सकते हैं, या हमें कुछ एक सिनेरियोज होते हैं उसके अंदर मिल सकते हैं। कुछ कारण जानेंगे कि क्यों मिले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में समझ लेते हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम रिटर्न्स को अपने बूस्ट कर पाएं और इस तरीके के रिटर्न्स को कैप्चर कर पाएं। दोस्तों शुरू करते हैं। टॉप 25 ईटीएफ की लिस्ट देखेंगे जिसने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिए हैं, जबकि मार्केट 6% नेगेटिव रिटर्न देके गई है निफ्टी 50। वहीं ईटीएफ ने 50% का रिटर्न पॉजिटिव दिया हुआ है और कुछ एक ने तो 72% के भी रिटर्न दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ईटीएफ के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करना रहता है। बेसिक सा रिकैप ले लेते हैं, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ईटीएफ का क्या मतलब होता है। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ईटीएफ के अंदर म्यूचुअल फंड जैसा मजा मिलता है, वो सेफ्टी मिलती है म्यूचुअल फंड जैसी। और इंडेक्स पे भी आधारित होते हैं, स्टॉक्स पे भी हो सकते हैं, ये किसी ना किसी कमोडिटी पे ट्रैक कर रहे होते हैं। और एक इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिसपे ये आधारित होते हैं। जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 50 के इंडेक्स पे आधारित है। जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के अपने फायदे होते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लो कॉस्ट होता है, हाई लिक्विडिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। अब दोस्तों समझ लेते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है। ईटीएफ हमारे कॉस्ट एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल होते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करने का आसान तरीका होता है। ईटीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी उसको बाय और सेल कर सकते हैं। इसका प्राइस हमेशा आपको फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखाई देगा, जब वहीं म्यूचुअल फंड का जो प्राइस रहेगा वो आपको एनएवी के रूप में दिखाई देगा, जो कि फ्लक्चुएट नहीं होता है मार्केट में। आप इसको जब बाय और सेल करेंगे तो आपको प्राइस का पता नहीं लगेगा। अब जब प्राइस आपको अलॉट होगा, जब आपकी अगले दिन सेटलमेंट होगी तो आपको प्राइस मिलेगा। तो जब आपको प्राइस मिलेगा एनएवी के रूप में, तो आप इसके अंदर तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है। ईटीएफ के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज्यादा रेशियो एक्सपेंसेस आपको देने पड़ जाते हैं। और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आपके 2T+2 डेज में सेटलमेंट होगी, आपके डीमेट में आते हैं, तब आप उसको सेल आउट कर पाएंगे। ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं है। ईटीएफ ने आज आपने बाय किया तो आप कल भी सेल कर सकते हैं और तुरंत भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं टॉप 25 ईटीएफ की जिन्होंने 50% से ज्यादा के रिटर्न दिए हुए हैं। तो इस ईटीएफ के अंदर सबसे पहला ईटीएफ है मेरा एसेट का फैंग ईटीएफ 72% के रिटर्न के साथ। दूसरा है मोतीलाल का नेस्डेक ईटीएफ 55% रिटर्न के साथ। आईसीआईसीआई का नेस्डेक ईटीएफ 53% का रिटर्न। कोटक ईटीएफ नेक्स्ट 50 ईटीएफ 50% का रिटर्न। निपॉन इंडिया का 48% का रिटर्न। यूटीआई का निफ्टी मिड कैप 47%। एचडीएफसी सेंसेक्स नेक्स्ट ईटीएफ 45%। एक्सिस सिल्वर ईटीएफ 44%। आईसीआईसीआई गोल्ड ईटीएफ। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ईटीएफ 41% के रिटर्न, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि टैग गोल्ड सिल्वर मिड कैप ईटीएफ ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। वहीं मिड कैप ईटीएफ ने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और 50% से भी ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पे हम इसके रीजंस को भी समझेंगे, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों हर बार ऐसा हो सकता है, क्या इसका भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ईटीएफ को सिलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना है, जितना कम उतना अच्छा, लिक्विडिटी ज्यादा जितनी ज्यादा उतनी अच्छा रहेगा, डेली वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। उसके अंदर ट्रैकिंग एरर बहुत कम से कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर वो एरर होता है जिसमें इंडेक्स और ईटीएफ के अंदर जो डेविएशन मिलता है उसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। जो प्राइस में आपको कम और ज्यादा होता हुआ दिखता, कम और ज्यादा होने पर, जैसे इंडेक्स ने मूव किया और फ्लक्चुएशन किया और ईटीएफ ने आपका कम मूव किया, तो ये आपका डेविएशन हो गया। उसकी वजह से जो ट्रैक करने में एरर आता है वो आपका ट्रैकिंग एरर होता है, ये कम से कम होना चाहिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट आपकी सबसे ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एसेट एयूएम अंडर रहेगा उतना आपका वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे। वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे तो आपका प्राइस अच्छा फ्लक्चुएशन होगा।
और आपको प्राइस कभी भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड देखने को नहीं मिलेगा और आपका जो प्राइस आपका बाय और सेल में दिखा रहा है वही आपको मिलेगा। इससे ये फायदा होता है। अंडरलाइंग इंडेक्स को समझना, अंडरलाइंग इंडेक्स की हमें कैपेबिलिटीज को समझना पड़ेगा। अंडरलाइंग एसेट कितना फ्लक्चुएशन करता है, कितना रिस्क रिवॉर्ड देता है, कितना इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, इन सब चीजों को हमें समझ के ही इंडेक्स को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उस ईटीएफ के अंदर। बात कर लेते हैं ईटीएफ क्यों 72% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यूएस टेक 100 की ईटीएफ के अंदर जो फैंग ईटीएफ है उसके अंदर काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी थी, जिसकी वजह से ईटीएफ ने 72% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। गोल्ड और सिल्वर ने भी अच्छी तेजी दिखाई दी थी क्योंकि ग्लोबल हेज का फायदा उसको मिला था। गोल्ड और सिल्वर में कभी भी जब फ्लक्चुएशन जब आता है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, अनसर्टेनिटीज होने के कारण ग्लोबल एक सेफ्टी नेट की तरफ सेफ्टी नेट की बाइंग होने शुरू हो जाती है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर एक हेज के रूप में लोग परचेज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी बाइंग और सेलिंग देखी जाती है। इन्फ्लेशन जब होता है तो उसके कारण हाइक होने शुरू हो जाते हैं और एक हेज प्रोवाइड करते हैं। मिड कैप ईटीएफ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है, जिसकी वजह से ईटीएफ में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हुए हैं। करेंसी में भी डेप्रिसिएशन मिला था यूएसडी और आईएनआर के अंदर। जब डेप्रिसिएशन हुआ था, यूएसडी जब कमजोर हुआ था तो आईएनआर में स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था, जिसकी वजह से आपको करेंसी में भी रिटर्न्स अच्छे जनरेट होकर दिए हैं। करेंसी में भी डेप्रिसिएशन का भी आपको फायदा मिला है, इसी वजह से ईटीएफ ने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हुए। अब देख लेते हैं हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ ईटीएफ की परफॉर्मेंस देख के हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। लो वॉल्यूम ईटीएफ से हमें अवॉइड करने हैं, लिक्विडिटी का रिस्क रहता है। ग्लोबल ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करना है हमें, ताकि हमारा एक्सपोजर अच्छा बना रहे, ईटीएफ में पोर्टफोलियो हमारा डाइवर्सिफाइड रहे। लॉन्ग टर्म के लिए हमें ईटीएफ को चयन करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस सही बनी रहे, जिसकी वजह से हमको फायदा मिलेगी। की लर्निंग हमारी इस वीडियोस के अंदर रहेगी कि ईटीएफ के अंदर म्यूचुअल फंड से अच्छा ट्रांसपेरेंसी, अच्छी लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ईटीएफ आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आप इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसके अंदर स्टेबिलिटी काफी अच्छी बनी रहती है और सेक्टर बेस्ड ईटीएफ में काफी वॉलेटिलिटी होती है, तो आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। स्विंग में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें रिस्क और रिवार्ड हाई रहता है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है। इसमें एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करें तो आपका एक रिटर्न और एक कॉर्पस बना जाएगा और रिस्क भी आपका मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा और पोर्टफोलियो आपका एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। फाइनल एडवाइस ये रहेगी, अगर आप 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्मॉल से करेंगे और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उसके अंदर अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को धीमे धीमे बढ़ा कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाएंगे तो आपकी पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। किसी भी ईटीएफ के अंदर 5 से 10% से ज्यादा का एक्सपोजर ना रखें अपनी कैपिटल का, जिसकी वजह से आपका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा और आपको कभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ईटीएफ कोई मैजिक नहीं है। ईटीएफ के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप एक कंसिस्टेंट रेगुलर एसआईपी मोड पे ही करें और पेशेंस बनाए रखें, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगी और आपका वेल्थ जनरेट होगी। तो आपको कभी भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी की वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।